कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का। तो ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है जो साक्षात या परंपरा से मोक्ष का कारण। जानकारी होना एक बात है, पुस्तकीय ज्ञान होना एक बात है, लेकिन आत्मज्ञान होना एकदम अलग बात है। हमें दुनिया का ज्ञान है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। हमें दुनिया की चिंता है, लेकिन खुद की चिंता नहीं। सबकी फिक्र करते हैं हम, सुबह से शाम तक दूसरों की ही चिंता में लगे रहते हैं हम। तुमने खाना खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, खाया तो क्या खाया, पूरी डिटेल चाहिए दोनों टाइम। कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या बिछाया, कहां गए, कहां से आए, किससे मिले जुले, सब कुछ दूसरों की चिंता है। अपनी कोई फिक्र किसी को नहीं है। जब तक स्वयं की चिंता नहीं होगी, तब तक आपका चिंतन प्रारंभ नहीं होगा, और जब तक चिंतन प्रारंभ नहीं होगा, तब तक भेद विज्ञान नहीं होगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पर ध्यान दो। वाह, हम प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप बराबर तरीके से मेरी प्रार्थना सुनिए, प्रार्थना पर ध्यान दो। सिर्फ मैं बोलता रहूं और तुम सुनो ना, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ मैं आकर के आपके चरणों में ढोक लगाता रहूं और आप आंख उठा करके ना देखो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपके पास आऊं और आप एक बार भी मेरे सुख दुख के बारे में ना पूछो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेरी प्रार्थना ध्यान से सुननी पड़ेगी, और प्रार्थना इतनी ही है, हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, आप मुझे ज्ञान दो, और अपना हाथ उठा करके कह दो कि बेटा इस जन्म में नहीं, लेकिन आने वाले जन्म में तेरा मोक्ष पक्का। बस यही तो वरदान चाहिए। इसके अलावा दूसरी कोई दरकार हमें नहीं है। साथियों, ज्ञान हो ना तो हमारे पास जंगल में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। वहां भी जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं है, वहां भी तुम्हें भरपेट भोजन मिल जाएगा। और ज्ञान ना हो तो हो सकता है तुम्हें घर में भी भूखा रहना पड़ जाए। सारा खेल ज्ञान का है। इसीलिए ज्ञान के अर्जन के लिए महापुरुषों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, विद्वानों को सुनते रहो।
यदि सुनने का अवसर ना मिले तो उन्हें पढ़ते रहो, क्योंकि मैं भले यहाँ पर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, 25 साल, पूरी जिंदगी यही निकाल दूं, तो भी मैं आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार आपको सुना सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं। कहूँगा बस हो गया। तो सुनाने के लिए मेरा समय निश्चित है। सुबह इतने बजे मैं बैठूंगा, दोपहर इतने बजे बैठूंगा, शाम को इतने बजे बैठूंगा और मैं आपको सुनाऊंगा। उस समय आप आएंगे तो सुनने मिलेगा, नहीं आए, बाद में आए तो अब आप कहो महाराज श्री मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, अब आधे घंटे मुझे और सुना दो, समय पूरा हुआ। लेकिन पढ़ने के साथ ऐसा नहीं है। आप जब चाहो तब मेरी वाणी को पढ़ सकते हो, जब चाहो तब आप जिन वाणी को पढ़ सकते हो। रात आपको इच्छा हो, 1 बजे नींद खुले, नींद ना आए, किताब निकालो, पढ़ना प्रारंभ कर दो। जो हमेशा हमारा हित करता है, इसीलिए उसे साहित्य कहते। क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं कि जो हमारा हमेशा सदा सदा जो हित करने वाला है वो साहित्य है। घरों में 4-6 अच्छी अच्छी किताबें होनी चाहिए, ताकि रोज ना सही कभी आपका पढ़ने का मन हुआ और आपने एक किताब निकाली और आपने 2 पेज भी पढ़ लिए, तो हो सकता है तुम्हें उन 2 पेजों में, 2 लाइनों में रास्ता मिल जाए। इसलिए पढ़ते रहो, महापुरुषों को पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ो, समझ में आए तो पढ़ो, समझ में ना आए तो पढ़ो। आज जो चीज समझ में नहीं आ रही है, कल वह चीज पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए। ये जो लड़कियां हैं ना, अभी ये सलवार सूट पहनती हैं, जीन्स टी शर्ट पहनती हैं, इनके अपने अपने ड्रेस है, कुर्ता पहन लेती हैं, लेगी पहन लेती हैं, बड़ा कंफर्ट है, सीधा फटाफट पहना, ऊपर डाला, चले गए। लेकिन इनको तुम कहो कि साड़ी पहन करके दिन भर रहना है, आहार के टाइम में ही आधे घंटे में 10 बार संभाल लेती है ऊपर नीचे करके। कितना कठिन काम है। लेकिन कल जब इनकी शादी होगी तो इनके लिए तुम्हारी तरह साड़ी पहनना इजी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकदम कंफर्ट हो जाएगी। क्यों? अब रोज का काम है, सुबह से शाम तक उसी में उसी प्रकार से रहना है। तो बस इसी तरह है, आपने आज जिस किताब को खोला है वो समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहो। 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने उसी किताब को बार बार पढ़ो तो समझ में आ जाता। हम जो छोटे थे ना, स्कूल जाते थे और जब हमने पहली कक्षा में दाखिला लिया तो हमें उस समय आ अनार का पढ़ाया जाता था, आ आम का पढ़ाया जाता था, ई इमली का पढ़ाया जाता था, ई ईख का पढ़ाया जाता था, ऊ उल्लू का पढ़ाया जाता था, ऊ ऊंट का पढ़ाया जाता था, री ऋषि का पढ़ाया जाता था।
ए एड़ी का पढ़ाया जाता था, आई ऐनक का पढ़ाया जाता था, ओ ओखली का पढ़ाया जाता था, औ औरत का पढ़ाया जाता था, अब अंगूर का पढ़ाया जाता। का से कबूतर से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक हमने सब पढ़ा, और हमें आ से अनार सीखने में पूरा साल लग गया, पूरा साल। सिर्फ अभी तो 4, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊट। कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे बचपन में, हैं? पूरा मोहल्ला सुन सकता था। पहली की कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं, पूरा स्कूल गूंजता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा स्कूल सुन रहा है चिल्ला चिल्ला करके, और पूरे साल चिल्लाते। अभी तो सिर्फ बोलना सीख रहे हैं, अब लिखना नहीं आता उसमें भी। लिखने के लिए हमने ABCD लिखने में कितनी 4 लाइन बर्बाद कर दी। ABC कितने ए पूरा होमवर्क भी देते थे, एक ए लिख दिया और कहते थे पूरा पेज भर करके लाना। और उसमें भी जब हम ए लिख करके ले जाते थे, कम से कम 20 स्थान पर गोला बना देती थी। अच्छे से लिखो, A4 लाइन के नीचे आ गया, ऊपर चला गया, व्यवस्थित नहीं हुआ, ऐसा। अरे बाप रे बाप, ऐसा करने में फिर हमने साल भर लगा दिया। और तुम सोचते हो आज धर्म की किताब तुम हाथ में लेकर के बैठो और कल ज्ञानी बन जाओ। संभव? समय लगता है। ए फॉर एप्पल सीखने में, लिखने में साल साल लग गए। अभी तो सिर्फ ए फॉर एप्पल, वो भी एप्पल देख करके समझ में आ रहा है कि ये एप्पल लिखा है, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता है। लिखा है वहां पर APPLE एप्पल लिखा है, लेकिन वो पढ़ना थोड़ी जा रहा है बच्चे को। अलग अलग पढ़ सकता वो, APPLE ऐसा पढ़ सकता, लेकिन अभी कहीं अलग से बिना चित्र के उसे एप्पल लिख करके दे दो तो नहीं पढ़ सकता। विचार करना, हम भी धर्म की पढ़ाई के लिए अभी नर्सरी के या UKG के या LKG के या फर्स्ट के बच्चे हैं। हमें तो कई बार पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें आएगा। इसीलिए बार 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 पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एक ही चीज को पढ़ते रहो। एक दिन खिलाड़ी हो जाओगे। आप भी अच्छे तरीके से समझाने लगोगे, वक्ता बन जाओगे, व्याख्या करने लगोगे, लेकिन पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हो सकता है हम सोचें हम पढ़े लिखे ना और अपने आप सरस्वती हम पर प्रसन्न हो जाए और काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ये सब बच्चे ना, कौन सी पढ़ती बेटा? 9th में पढ़ती है। 8th का एग्जाम दे करके 9th में आ गई। जैसे 8th में इसने पूरे 10 महीने पढ़ाई की, अब इसके लिए 9th की सारी किताबें एकदम नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता है। अब फिर चालू ABCD 9th के लिए, फिर साल भर पढ़ो, साल भर रटो, फिर एग्जाम, फिर रिजल्ट, फिर उसके बाद 10th, फिर साल भर। गजब हो गया,
17 साल 18 साल बच्चा पढ़ता है, तब जाकर के नौकरी के लायक होता है, तब जाकर के। उसमें भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए कोई जरूरी, उसमें भी तुम्हें तुम्हारे मन के माफिक कंपनी मिल जाए कोई जरूरी, तुम्हें तुम्हारी योग्यतानुसार सैलरी मिले कोई जरूरी। पता लगा कि 10, 12, 15 हजार की नौकरी मिली है और उसी में चल रहे हैं, अगले साल सैलरी बढ़ी तो 1000 रुपये, 12,000 को 13 कर दिया। ऐसा चलता है। प्राइवेट कंपनियों में जाकर के देखो, पता चल जाएगा। वो तो सरकारी नौकरी का मजा अलग है। सेवन वेतन आयोग चल रहा है तो सामान्य से शिक्षक को भी 60-70 हजार रुपये तो यूं मिल जाते। यदि इसमें ग्रेड शानदार हो तो 1 लाख के ऊपर है। करना धरना भले वहां पर कुछ ना हो, स्कूल में बच्चे ही नहीं है तो क्या करेंगे। कितना कठिन काम है। 17 साल पढ़ने के बाद तुम कमाने के लायक होगे, 18 साल पढ़ने के बाद तुम कमाने के लायक होगे। मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से शास्त्रों के स्वाध्याय में, अध्ययन में, चिंतन में, मनन में लगाया हुआ है, तब जाकर के मैं बोलने के लायक हुआ हूं, अन्यथा कौन सुनने वाला है। लंबा समय लगाना पड़ता है, रोज सोचना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि मैं भीतर जाकर के बैठ गया, काम खत्म हो गया, नहीं। रोज रोज नई नई बातें पढ़नी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, चिंतन में लानी पड़ती है, तब जाकर के तुमसे इतनी बात कर सकता हूं। साल भर नहीं, मैं तुमसे 10 साल 20 साल लगातार बात करूं तो भी रोज नया ही बोलने वाला हूं। कोई 2, 4, 10 उदाहरण आगे पीछे घूम के आ जाए, बात अलग है, लेकिन सब बातें नहीं आने वाली। क्यों? मेरी अपनी तैयारी है। महीने महीने नहीं, सालों साल मैंने अपने आप को इस काम में लगाया है। तो 17 साल बाद लोग कमाने की योग्यता रखते हैं, तब जाकर के हो पाता है। और तुम सोचो कि हम पहले ही पास करें और हमारी जॉब लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।